हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल शाद एंड शहर शॉर्ट। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। छुट्टियों बच्चों की छुट्टियां हैं, भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। तो अगर आप बनारस मेरे साथ घूमना चाहते हैं तो आइए मेरे चैनल पर विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और रेसिपी के शौकीन लोगों को मैं बताऊँगी कि आप मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बच्चों की छुट्टियों को भरपूर एंजॉय करें। उसके अच्छी अच्छी सी रेसिपी बच्चों के लायक मैंने उस पर शेयर की हुई है, तो आप बनाइए और खिलाइए। और चलिए आज फिर से हम बनारस घूमते हैं। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। था वो ऑटो वहाँ पे गेट तक ही जाता है। गेट के बाद से दूसरा ऑटो अंदर के लिए जाता है जो यूनिवर्सिटी में अंदर एंट्री करवाता है। तो उस ऑटो से हम लोग बैठे और फिर यहाँ पे एक है और बहुत सुंदर ही बना है, बहुत ज्यादा सुंदर बना है। तो हम पहली बार आए थे तो हम गए थे यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो बच्चों को भी ये वाला मंदिर दिखाते हैं। लेकिन सुबह से इसलिए नहीं गए क्योंकि मंदिर 11:30 बजे शायद बंद हो जाता है और फिर 2-2:30 बजे ही ओपन होता है। तो ये BHU जाने के लिए लंका बेचू लंका बेचू लंका बेचू, मेरे को लंका कहाँ से भेज देंगे लोग। है यहाँ का मंदिर। बाहर से व्यू कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे शॉप वगैरह है और यहाँ पे खाने पीने की बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ शॉप वगैरह इस तरीके से हैं जो आपको अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे मिलती हैं और बहुत ही सुंदर है मंदिर। जितना भी मुझे ये नहीं पता चला यहाँ का साढ़े कितने चलते, पता नहीं, ये नहीं समझ पाने में। और ये बहुत खुश हो गई थी, लेकिन जब स्लीपर वहां निकाली गई थी तब समझ में आ गया था इतनी दूर तक पैदल जाना और नंगे पैर बहुत गर्म था। तो हम लोग एंट्री कर लिए थे। यहाँ पे जो गार्डन है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत वाकई सुंदर है। यहाँ पे जूते चप्पल जमा करने थे, उसके बाद अंदर जाना था। और तो यहाँ पे एक पता आंटी चला जी बहुत लड़ाई कर डाली थी क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि जूता चप्पल निःशुल्क जमा होता है। तो उन्होंने उन्हें पता नहीं था कि जूता चप्पल निःशुल्क जमा होता है, लेकिन उसने कहा अपने पैसे दो, तो बहुत लड़ाई कर रही थी। हम लोगों ने यहाँ पे अपने स्लीपर्स दिए, उसके बाद मंदिर में एंट्री किए और यहाँ पे पूजा करी। ये देखो यहाँ बहुत बड़ी नंदी थी, यहाँ पे लोग चढ़ नहीं पा रहे थे तो इनको हमने चढ़ाया विश मांगने के लिए। अपनी विश बता रहे हैं नंदी से। भगवान जी से इन्होंने इन्होंने भी अपनी कार विश बताई नहीं जाती है। इन्होंने अभी अपनी विश मांगी और उसके बाद ऊपर हम लोग गए और भगवान नहीं मिलते यहाँ, इसलिए भगवान मिलते हैं। हाँ? इसलिए भगवान। और यहाँ बाबू तो हमारी इतनी मस्त होके खेली है, वाकई में बहुत ठंडा ठंडी हवा लग रही थी चारों तरफ से। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे। और एक शिवलिंग भी थी जिसपे हम लोगों ने शायद पूजा की थी ना। बंद हो रही थी, पता नहीं। तो यहाँ पे फिर यहाँ घूमते टहलते रहे सब। यहाँ बहुत काफी भीड़ थी, कुछ देर हम लोग बैठे भी रहे यहाँ पे। और बस इधर उधर बाहर निकल नहीं सकते थे क्योंकि बाहर ज्यादा धूप थी। और उसके बाद जब बाहर आए तो इन्होंने चॉकलेट शेक लिया और हम लोगों ने खाया था। ये रो रहा था क्या मैंने सारा चॉकलेट से पी लिया। हाँ, तो यहाँ पे हमने फिर हम लोगों ने तो यहाँ पे डोसा खाया था और इन्होंने ये किया था। और जब BHU से आए थे तो शाम हो गई थी, तो हम लोग फिर ये दोनों नहा नहीं पाए थे गंगा जी में, तो यहाँ पे लेकर आए थे इनको उसी घाट पे और नहलाया था। वही केदारनाथ घाट जो था वहीं पे लाए थे, इन लोगों को नहलाया था। नहाने के बाद फिर हम लोग अपने रूम पे आ गए थे क्योंकि आज ही हमको यहाँ से चेकआउट। ये जो पीली साड़ी वाली है ये बात पीछे ही करती जा रही, ये अभी यहाँ है, फिर से निकलेंगी बहन के हमारे आगे चल रही है। हाँ, यहाँ से हम लोग जा रहे थे अपने रूम पे। तो ये मतलब होटल जहाँ पे हमने लिया था तो वो एरिया तीर्थ स्थल वाली एरिया है और यहाँ पे रूम पे आए हम लोग। फिर सारा पैकिंग वैकिंग कर लिया, तो हम लोगों का निकलने का समय हो रहा था क्योंकि रात में हमारी ट्रेन है। तो अब यहाँ से हम लोग निकल लेंगे। खाना वगैरह कुछ वही दोपहर में हम लोगों ने खा लिया था और उसके बाद गए थोड़ा बहुत वही हल्का फुल्का ही कुछ हम लोगों ने खाया था क्योंकि
ज़्यादा किसी का मन नहीं था खाना खाने का। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने अपने अपने बैग लिए और इस होटल को बाय बाय कह रहे हैं। और यहाँ जो भैया थे मतलब पहले से, तो वो उस समय नहीं मिल पाए थे जब हम लोग आ रहे थे, जिन्होंने मतलब 2-3 दिन तक हम लोगों के साथ रहे, मतलब बात बात किए, बराबर आते थे, बात करते थे। जो तो लास्ट टाइम हम आ रहे हैं आज, तो आज वो नहीं मिल पाए थे। यहाँ का घर बहुत अच्छा और था। हाँ, ये रूम बहुत अच्छा और बहुत अच्छा लगा इनके रूम में होटल में रुक के। और आई थिंक होटल का नाम क्या, माँ गौरी होटल करके था। और अच्छा रूम है, और बाय नेचर वो भैया का नेचर बहुत अच्छा था, जो 2-3 दिन तक की बराबर से मतलब हम लोगों से जब भी आते थे बात करते थे। तो लास्ट डे हम लोगों को नहीं मिल पाए थे। फिर यहाँ पे हम लोगों ने ऑटो लिया, और ऑटो यहाँ पे मिल नहीं रहे थे क्योंकि हम लोगों को स्टेशन जाने के लिए कुछ आउट रूट पता नहीं क्या था। तो बड़ी मुश्किल से एक ऑटो हम लोगों को मिला था यहाँ पे, बहुत देर रुकने के बाद, क्योंकि जो भी ऑटो आ रहा था वो बहुत ज़्यादा पैसे बहुत मांग रहे थे और उधर जाने को तैयार भी नहीं थे। तो फाइनली ये वाला ऑटो हमको मिला और इसमें हम लोग बैठ के फिर स्टेशन की तरफ चले। और बाबू मेरी बैठते ही सो गई थी इस ऑटो में। जब वो इसने जो है पानी की बोतल पकड़ रखी थी, वो ऑटो में ही रह गई थी जब हम लोग उतरे थे। तो फिर हम लोग वही करीब करीब चले थे आधे घंटे, तब हम पहुंचे थे। और जिस क्षेत्र में मैं रुकी थी ना, वहाँ पे टोटल तीर्थ स्थल वाला एरिया था और खाने पीने की बहुत अच्छी सुविधाएं थी। और थैंक यू जितने लोगों ने हमारी हेल्प करी वहाँ पे, जो भी ऑटो वाले थे या भी जो मतलब होटल वाले भैया थे, जो भी, सबने बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो मैं इस वीडियो पे सबको थैंक यू बोलती हूँ। सभी लोगों ने हमारी काफी मदद करी, जो भी कुछ पूछा वो सही से बताया, क्योंकि हम अकेले गए थे, हमारी फैमिली थी और बच्चे भी हमारे साथ छोटे थे और दूसरा कोई नहीं था। और हमारी ट्रेन दोनों ट्रेनें लेट हो गई थी। पहले ये डांस कर रही थी वहाँ। और यहाँ पे हम स्टेशन पे आ गए थे। ये स्टेशन बहुत अच्छा बना है वाकई में। यहाँ पे जब हम स्टेशन पहुंचे तो हमारी ट्रेन, हमको लगा एक घंटा बचा था, वो 2 घंटा बन गया हमारे लिए। बाबू सो गई थी और हम फिर इनको गोदी लेकर पूरा स्टेशन को क्रॉस किए थे। हमारी जिस रूट पे आ रही थी वहां तक इसको गोदी लेकर गए थे। लास्ट में ये जो यहाँ स्टेशन पे पहुंचे तो ऑटो कहाँ रह गया ऑटो कहाँ चला गया। अभी तो ये बहुत गहरी नींद में सो गई है, क्योंकि ये अभी नहाई थी ना। और यहाँ पे सबकी ट्रेन आ रही थी, बस हमारी ही ट्रेन नहीं आ रही थी। लास्ट में हमारी बहुत लेट में ट्रेन आई थी, तो हम लोग और जैसे ही हम लोग ट्रेन में बैठे कि कब 5 बज गया पता ही नहीं चला। ये अब बाद में फिर 1-2 लोग वहां पे पैसेंजर थे जो उठ रहे थे, कुछ बोल रहे थे, तो उन लोगों ने बताया कि लखनऊ आने वाला है। तो हस्बैंड ने हम लोगों को जगाया कि उठो उठो सब लोग, देखो लखनऊ आ गया। तो ये वही शूट किए थे। ये हम लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं स्टेशन पे। और ये जो बाबू और ये बेटा दोनों ऊपर सो रहे थे, तो इन लोगों को भी उठाया नीचे कि आओ बच्चा नीचे आ जाओ, अपना घर आने वाला है। तो ये अब जब हम पहुंचे थे तो वही सूर्योदय होने ही वाला था हमारा लखनऊ में। 5-5:15 बजे हमारी ट्रेन आ रही थी। लेट काफी थी बट बहुत टाइम से आ गई। तो बहुत अच्छा लगा बनारस घूम के। और अब हम आ गए अपने लखनऊ, और यहाँ पे हमारी ट्रेन रुक रही है और उसके बाद हमको अपने घर के लिए निकलना है, तो हमें दूसरी ट्रेन लेनी होगी। हम लोगों ने जब दूसरी ट्रेन ली तो उसमें वो हुआ कि वो ट्रेन वो फिर से 2 घंटा लेट हो गई। वो 7 बजे की थी, वो 9 बजे आई। हमें इतनी हंसी है, अरे हम इतनी देर से वेट कर रहे, पता नहीं कैसे रह गई। हमारे सामने से निकल के गई, फिर वापस आई, तब जाके वो हम फिर हमारे सामने से निकल के हाँ वो हमने छोड़ दी। ओके दोस्तों बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।